आज के हाजीनगर विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री ललन मिश्र जी, मंच पर बैठे हुए इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री गंगा सिंह कुशवाहा जी, सदर क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री जन्मेजय सिंह जी, लखनऊ की महापौर, क्योंकि लखनऊ से विधायक को सरिया कभी कभी लखनऊ में शॉर्ट हो जाता है। गोरखपुर की महापौर आदरणीय बहन डॉक्टर सत्या पांडे जी, अभी पुनः दल में प्रविष्ट हुए आदरणीय श्री रामाशीष राय जी, पूर्व विधायक लेकिन देवरिया में निरंतर प्रवास करने वाले और आम कार्यकर्ताओं से मधुर संबंध स्थापित करने वाले पूर्व विधान परिषद के सदस्य श्री महेंद्र यादव जी, पर हमारे लोकसभा क्षेत्र के संयोजक श्री मार्कंडेय शाही जी, पालक श्री विजय कुमार दुबे जी, बहादुर जी, विजय बहादुर दुबे जी, कुमार दूसरे, ये कह रहे हैं कुमार दूसरे, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष श्री सुभाष पटेल जी, एक थोड़ा सा पीछे कर सुभाष सिंह जी है ना, पीछे नहीं भैया, कुंवर सुभाष जी, चलिए छोड़ देना। हमें सुनने में सुभाष सिंह पटेल लगा, इसको पटेल आप हैं, लेकिन पटेल आपके साथ आप मुख्य महंत जी हैं। कुंवर सुभाष जी, हमारे अजय तिवारी जी, और हमें लगातार फोन पर आज से नहीं वर्षों से, मैं समझता हूँ साल भर में जिनका 15-20 बार तो फोन आ ही जाता है प्रतिवर्ष, कुछ न कुछ उलाहना देते हुए संगठनात्मक कमियों को दर्शाते हुए और उसका उपाय कैसे हो सकता है इसको बताते हुए लगातार जो प्रेरणा प्रदान करने का काम करते रहे हैं बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं पूर्व जिलाध्यक्ष श्री जगदम्बा सिंह। स्वर्गीय दुर्गा मिश्रा जी के सुपुत्र, दुर्गा जी हमारे बीच में नहीं है, नामस्मरण होते हुए आया, उनके सुपुत्र श्री शाखा मिश्र जी, मणि जी, गांधी श्री, अब सबका नाम लेने में तो समय और ज्यादा लग जाएगा, नाम ले सकता हूँ, एक आध भूल जाऊंगा, लेकिन सामान्य तौर पर ले लूंगा सबका नाम। सभी हमारे सम्मानित मंचस्थ ले लिया मंचस्थ बंधुगण और यहाँ सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों, पत्रकार मित्रों, मैं आज आपके बीच में उम्मीदवार के रूप में पहली बार आया हूं। वैसे यहाँ पता नहीं कितने बार आया हूं, इसकी गणना नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं उम्मीदवार के रूप में आया। उम्मीदवार के रूप में आने का एक अलग अनुभव है। पिछली बार जब गंगा बाबू विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो
आग्रह पूर्वक मैंने कहा था कि इस सम्मेलन में मैं ही आऊंगा। गंगा बाबू को याद होगा, आपको याद होगा, मैंने आग्रह पूर्वक कहा था कि गंगा बाबू के सम्मेलन में, विधानसभा क्षेत्र सम्मेलन में मैं ही जाऊंगा। और मेरा आग्रह प्रदेश के लोगों ने स्वीकार कर दिया था और इसी हाल में वो सम्मेलन हुआ था, जहां तक मुझे स्मरण है। अच्छा, दूसरे दिन हुआ। कार्यकर्ताओं का एक उत्साह था और हमने अपील की थी कि आदरणीय श्री गंगा सिंह कुशवाहा को, जो यहाँ की जमीनी कार्यकर्ता ही नहीं है, जमीनी मनीषी है, जिनके मन के अंदर सबके प्रति एक विशिष्ट प्रकार का अपनेपन का भाव विद्यमान रहता है। आप सब लोगों ने समाजवादी पार्टी की लहर के बावजूद भी गंगा सिंह कुशवाहा को अनेक विरोध होने के बावजूद भी बहुमत दी। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं रही। मैं भी पहली बार चुनाव, जिंदगी में पहली बार चुनाव में विधानसभा का लड़ा नहीं, लड़ाया गया। और मुझे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कलराज जी आपको चुनाव लड़ना है। हमने कहा नहीं, हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने कहा नहीं, आपको लड़ना है, ये पार्टी का निर्देश है। संगठन के मानसिकता का व्यक्ति होने के नाते मैं उसको इनकार नहीं कर पाया। जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं जुड़ा हुआ हूं, उसके सबसे बड़े अधिकारी से मैंने निर्देश लिया और उन्होंने कहा नहीं, जाकर लड़िए। और जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी नहीं थी, जिसमें मैं कभी गया नहीं था, शायद कार्यकर्ताओं की बैठक और भाषण करने गया रहा हूं, और लखनऊ पूरम में मुझे उम्मीदवार बनाया गया और विपरीत परिस्थिति में भी, जरा आपस में बात न करें तो अच्छा लगेगा, विपरीत परिस्थिति में भी जनता और कार्यकर्ताओं ने ये मन बनाया कि कलराज जी आए हैं तो कलराज जी को एक तरफा विजयी बना करके हम दिखा देंगे। उस प्रकार का परिश्रम किया। और जबकि वहां जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, जो उत्तर प्रदेश सरकार में एक समय बहुत चर्चित आईएएस अधिकारी थे, उनकी बेटी थी। पैसे की कमी नहीं, साधनों की कमी नहीं, अधिकारी सब वहीं उनके पकड़ में, और जिस क्षेत्र में रहता अधिकारी रहते हैं, तो हर तरीके से लगता था कि हमारी स्थिति क्या बनेगी। पहले तो काम भी कर रही थी, जब मैं गया तो लोगों ने कहा कि नहीं, वो तो उनका बड़ा वर्चस्व कर रहा है। लेकिन कार्यकर्ताओं पर, जनता पर पूर्ण विश्वास था। और आप आश्चर्य करेंगे, एक सप्ताह के अंदर चुनाव ऐसा उठ गया कि कार्यकर्ता को कहो चाहे न कहो, कार्यकर्ता अपने दम पर लोगों को साथ में लेकर बूथ स्तर पर इस प्रकार की व्यवस्था करना शुरू किया। उसने कहा कि हम चुनौती स्वीकार करते हैं समाजवादी पार्टी की, आने वाले काल में कलराज जी को प्रबल बहुमत से विजयी बनाएंगे। जनता ने भी तो आश्रय दिया। बस वही आशंका व्यक्त करते थे जो यहां व्यक्त की जा रही है। कल कुछ लोगों ने आशंका व्यक्त किया था कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तो राष्ट्रीय नेता है। लोगों ने कहा मुझे कि ये तो राष्ट्रीय नेता है, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, इससे मिले कहा जाएंगे। आ गया। हमने कहा कि इस समय तो हम आपको कुछ आश्वासन नहीं दे सकते,
लेकिन आपने अगर यहाँ का प्रतिनिधि मुझे बना दिया तो शायद आप कहने के लिए बाध्य होंगे कि अभी आज तक तो मैंने यहाँ के चुने हुए विधायक को कभी देखा नहीं था, पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि कलराज मिश्र नाम का जो विधायक चुना गया वो हमारे बीच में लगातार दिखाई पड़ रहा है। और आप आश्चर्य करेंगे, 2 वर्ष हो गया, 2 वर्ष के काल में जो उस क्षेत्र के लोगों का प्यार मिला है, सामान्य तौर पर विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन आप लखनऊ में जाकर किसी भी व्यक्ति, यहाँ बहुत से लोग आ गए, वहां जो इंदिरा नगर में रहते हैं या और भी स्थानों में रहते हैं देवरिया के, बहुत सारे लोग यहाँ आ गए। एक तो हमारे साथी है, हम चलेंगे साथ, तो लोगों का प्यार मिला है, वहां काम किया है। 2 वर्ष के अंदर 200 पार्क उसका मैंने सुंदरीकरण करा दिया है। शायद हमारी विधायक निधि ऐसी विधायक निधि है, आज की डेट में विधायक निधि का एक भी पैसा अवशेष नहीं है, सब विकास के काम में लगते हैं, एक भी पैसा अवशेष। और मैं दौरा भी करता हूं, मेरे जिम्मे हिमाचल प्रदेश था, मेरे जिम्मे राजस्थान था, उन सारे क्षेत्रों की भी जिम्मेदारी निभा रहा था। मेरे जिम्मे दिल्ली भी था, मेरे जिम्मे बिहार भी था, सारे प्रदेशों की जिम्मेदारी निभाते हुए राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हुए लखनऊ के आम जनता को यह एहसास नहीं होने दिया कि हम आपसे दूर हैं। चाहे टेलीफोन हो, चाहे मोबाइल हो, और चाहे लखनऊ जाने के बाद घर पर तुम बैठता हूं, निकल जाता था, घर में कम बैठता निकल जाता था। तो लोगों को लगता था कि ऐसा तो मैंने देखा ही। मैं वही बात आपके बीच में कहना चाहता हूं। मैं संगठन का व्यक्ति हूं, मैंने देवरिया को बड़ी गहराई से देखा है। देवरिया की समस्याओं को हमने अनुभव किया है, देखा नहीं, अनुभव किया है। उस समस्याओं के प्रति जागरूक रखते हुए समय समय पर हमने संसद में भी उसको उठाया है। देवरिया के अंदर संभावनाएं कितनी हैं, इसका भी मुझे अंदाजा है। पार्टी ने हमें कह दिया कि तुम देवरिया जाकर चुनाव लड़ो, जैसे हमें विधानसभा के लिए कह दिया कि विधानसभा जाकर चुनाव लड़ो, मैंने नहीं मांगा था। हम संगठन के व्यक्ति हैं, और संगठन के व्यक्ति को कहीं जब निर्देशित किया जाता है तो अपने लिए हम नहीं आते, हम आपके आए हैं, अपने लिए नहीं आए। हम हाथ फैलाने नहीं आए, हम आपके साथ सहयोग करने के लिए आए हैं। और हम और साथ आप दोनों मिलकर अगर लड़ाई करेंगे तो सामूहिक शक्ति का जागरण करते हुए दुष्ट ताकतों के विनाश के लिए आए हैं। हम उन दुष्ट ताकतों के विनाश के लिए आए। वो दुष्ट ताकतें जो भ्रष्टाचारी हैं, वे दुष्ट ताकतें जो महंगाई को आसमान तक बढ़ाने में सहयोगी बन रही है, वो दुष्ट ताकतें जो लगातार घोटाला कर रही है, वे दुष्ट ताकतें जो सामान्य किसान के जीवन के साथ विश्वासघात कर रही हैं, वो दुष्ट ताकतें जो यहां का मूल है कृषि पर आधारित उद्योग, उस उद्योग को ध्वस्त करके अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने का प्रयत्न कर रही हैं। उन दुष्ट ताकतों के विनाश के लिए सामूहिक शक्ति का जागरण कराने के लिए कलराज मिश्र आपके बीच में आए हैं। और आप अगर उस सामूहिक शक्ति को जागृत करने का संकल्प लें तो मुझे मत जिताइए, कमल के फूल को जिताइए, कमल के फूल को जिताइए। हम सब लोग का आराध्य कमल का फूल है, नरेंद्र मोदी का भी आराध्य कमल का फूल है, राजनाथ सिंह का भी आराध्य कमल का फूल है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का भी आराध्य था कमल का फूल।
जिन्होंने कमल के फूल को सामने रखकर जब उनको अवसर कमल के फूल ने दिया कि भारत का नेतृत्व करो, तो ऐसा नेतृत्व उन्होंने किया कि उनके भौतिक शरीर को देखकर दुनिया वालों को लगता था कि केवल अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, ये हिंदुस्तान का स्वाभिमान के रूप में एक भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं। भारतीय संस्कृति का, भारतीय स्वाभिमान का एक ऐसा जज्बा है उस व्यक्तित्व के अंदर कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के सामने नहीं झुक सकता। यह अटल बिहारी वाजपेयी ने सिद्ध करके दिखाया। एक कमल के फूल का करिश्मा है, यह कमल के फूल का करिश्मा है। उस कमल के फूल को हमने जिताना। हम सब लोग कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं, चाहे कलराज मिश्रा हो, चाहे आप हो, चाहे हमारे समर्थक हो, चाहे हमारे विधायक जी हो, चाहे हमारे सभी पदाधिकारीगण हो, चाहे डॉक्टर सत्या जी हो, कोई भी हो, सब कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है, कमल का फूल है। यह सैद्धांतिक प्रतीक है। कमल का फूल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। कमल का फूल भारतीय समृद्धि का प्रतीक है। कमल का फूल भारतीय विचारधारा का प्रतीक है। कमल का फूल भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक है। कमल का फूल भारतीय स्वातंत्र संग्राम का प्रतीक है। 1857 के संग्राम के दौरान रोटी और कमल का फूल ही लोगों को दिया जा रहा था। भारतीय स्वातंत्र संग्राम का प्रतीक है कमल का फूल। वह कमल का फूल हमारा उम्मीदवार है। हम कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। जिस कमल के फूल के माध्यम से